नमस्कार दोस्तों। तो एनटीपीसी का अभी पेपर आ गया। आज पेपर पहला था एनटीपीसी यूजी लेवल का। तो कुछ पैटर्न में बदलाव हैं और पहली बार ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी तक ये बदलाव नहीं थे कि अब कैसे कोप करोगे वो बता देता हूं उस नए पैटर्न को। मोटा मोटा सब समझ लो। तो ये सितंबर का पेपर था जो अब हमारा हो रहा है और यहाँ पर सीट कंपटीशन 1800 का है। मतलब इसमें आपको एक सीट चाहिए, मिल जाएगी, परेशान मत होना, क्योंकि ये तो खाली कंपटीशन है। लेकिन भाई अटेंडेंस जो है ना 60% है इसमें। तो 60% है तो अपने आप ही समझ लो कि लगभग 1000, कंपटीशन आधा ही हो गया। हमेशा ही 50, फिर भी 60% में तो अच्छी अटेंडेंस कहूँगा। आमतौर पर 45 से 50% होती है। लोग डर गए होंगे एसएससी का देख करके, तो उन्होंने लगा होगा वो भाई यही एक अब आसरा बच रहा है, तो इसको तो मत छोड़ो। तो अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखें तो ये अभी 1 महीने ये पूरा पेपर चलेगा। इस जो अभी चीजें बता रहा हूं ना उसको फॉलो करना, तो उससे आगे जब भी आपका पेपर होगा ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। देखो, पहली चीज तो क्या हो रहा है यार, पेपर सेक्शन वाइज आ रहा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है एसएससी वालों के लिए जो अगर उन्होंने एनटीपीसी भरा है, बट एनटीपीसी वालों के लिए खुद में नई बात है। यहां पर मैथ्स का एक सेक्शन अलग है, आपका रीजनिंग सेक्शन अलग है, ऐसी जीएस का सेक्शन अलग है, तो अलग अलग आ रहा है। और हाँ, ये है कि ऐसा नहीं है कि जब तक, जैसे बैंक में होता है कि जब तक टाइम नहीं पूरा होगा तब तक आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। आप आराम से सेक्शन स्विच कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एसएससी में होता है बिल्कुल वैसा ही हो गया। और अटेंडेंस यहाँ पर 60% है, जो मैंने आपको बताया। मैं अलग लेवल की बात करूं तो इजी है। जैसे ग्रेजुएट लेवल में मैथ्स आसान आई थी, बिल्कुल वैसी आसान लेवल की मैथ्स है। रीजनिंग की बात करूं तो अभी ये कि ग्रेजुएट लेवल के कंपैरिजन में आप अगर कहो तो वो 10 था, तो ये इसका लेवल 7 है। ग्रेजुएट लेवल के कंपैरिजन में इजी है। एक डिसेंट बच्चा जिसने अपना सिलेबस कवर कर रखा है वो उस पेपर को फोड़ के आएगा, इस पेपर को बढ़िया तरीके से फोड़ के आएगा। फिर जीएस का देखो यार, जीएस में भाई साहब यहां पर सीए का जलवा बरकरार है वैसी। तो 8 से 9 सवाल यहां सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। उसमें भी बहुत बढ़िया बात ये आ रही है कि भाई आपसे मई तक का सीए पूछ रहा है, और वो भी मेजॉरिटी करंट अफेयर्स जो है वो फरवरी 2025 से मई 2025 है। ये बहुत बढ़िया बात होती है अपने आप में, बहुत ही बढ़िया बात होती है कि आपसे लेटेस्ट सीए पूछ रहा है, आपको रेंज पता है। तो स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं ऐसे जो कि अभी इनका पेपर बाकी है, वो इस सीए के ऊपर अच्छा फोकस रहो। सवाल नहीं डिस्कस कर सकते एग्जैक्टली क्या सवाल आया क्या हुआ, वो ठीक भी नहीं है ना, उससे कंपटीशन अपना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बात आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात हम करेंगे यहां पर, तो फरवरी से लेकर के मई 2025 तक का आपका करंट अफेयर्स आ रहा है जिसपे आपको मेजरली फोकस करना है। मैंने मैगजीन ऑलरेडी दी हुई है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, पढ़ डालो उनको। उनके बाहर करंट अफेयर नहीं गए। अगर वो 3 महीने की मैगजीन फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 3-4 मैगजीन पढ़ डाली ना, तो समझ लो पूरे 8 के 9 में से 9 सवाल आएंगे ना, कम से कम 7 सवाल करके आओगे। ई बुक्स होंगी आप लोगों के पास मेरी करंट अफेयर्स की। फिर देखो, नहीं है तो बुलेट से भी देख सकते हो, बट बुलेट 2.5 साल का हो जाएगा, बुलेट अवॉइड करना। अच्छा, जीएस में देखना, साइंस का वेटेज यार यहां पर भी एनटीपीसी का जैसे हमेशा से कम होता था, कम ही है। कंप्यूटर का 3 क्वेश्चन है, पॉलिटी के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है। अभी तो वाले में तो 6 क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही 5 से 6 रहेंगे। इसके लिए क्या करना, हमने आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स की लिस्ट दी हुई है यार, बस उस लिस्ट को देख जाना, आप 6 के 6 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। जो पॉलिटी की हमने टेलीग्राम पे लिस्ट दी हुई है, मैगजीन पड़ी हुई है, सर्च कर लेना मेरे टेलीग्राम पे जाके। मॉडर्न हिस्ट्री में 3 आ रहे हैं। अभी क्या करना, मैंने एक और मॉडर्न हिस्ट्री की भी एक टेलीग्राम पे लिस्ट दी हुई है जिसमें गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। अभी नहीं दिए, पहले से पड़ी हुई है, लेकिन उसको करके जाओगे ना तो सारे सवाल करके आओगे आराम से। फिर इकोनॉमी से 2 सवाल हैं। ज्योग्राफी से देखो, अभी इस वाले में नहीं था लेकिन हो सकता है अगली शिफ्ट में हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, तो छोड़ना नहीं है अभी। और तो ये जीएस का हिसाब किताब टोटल अभी तक का आया है। अब देखो आपको करना क्या है यहां पर, क्योंकि नए पैटर्न पे ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करेगी। आपके जितने भी नंबर आने होंगे ना, अब जो मैं स्ट्रैटेजी बोलने जा रहा हूं उससे करना, तो कम से कम आपके 10 नंबर तक बढ़ जाएंगे। लिख लेना, 10 नंबर तक बढ़ेंगे जितने ऐसे आ रहे होंगे। पेपर को भाई आपको 2 लेवल में करना है, फर्स्ट गो एंड सेकेंड गो। फर्स्ट गो में हम क्या करते हैं, आप 2 गो में करोगे। पहले गो में वो पेपर करा जाता है, मतलब फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं इसको, फर्स्ट रीडिंग एंड सेकंड रीडिंग, 2 रीडिंग में पेपर करना है। पहली रीडिंग में सिर्फ उन सवालों को करोगे, ध्यान से सुनना, जो सवाल आप 15 से 20 सेकंड में मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर सकते हो। मतलब देखते ही खट से आ जाए, देखते ही खट से आ जाए, ऐसे ही सवालों को सिर्फ छूना, मार की छूना ही मत। आपको देख के लग रहा है ये सवाल आता तो है लेकिन यार समय लगेगा सॉल्व करने में, छोड़ दो मेरे भाई उसको उस समय के लिए। क्योंकि देखो, तुम अगर डिफिकल्ट सवाल अगर सॉल्व भी करोगे तो तुम्हें उसके ज्यादा नंबर तो मिलेंगे नहीं। तो एक डिफिकल्ट सवाल के चक्कर में हो सकता है तुम्हारे आखिरी में 3 इजी सवाल हो वो छूट जाए। इसके लिए क्या करना, तुम ये बहुत ध्यान रखना, इसके लिए तुम्हें करना यह है कि तुमको ये जो सवाल हैं, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ 12 से 20 सेकंड, 12 से 15 सेकंड वाले सवाल खट 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 करते चले जाओ, बाकी छोड़ दो उस समय, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर को अब क्या करो, जब फर्स्ट रीडिंग तक एंड तक पहुंच जाओ,
फिर सेकंड रीडिंग पे आओ। सेकंड रीडिंग में क्या करो, अब वो वाले सवाल करो जो आते तो हैं लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम की होती है, इससे बहुत फायदा होता है बच्चों को। बस इतना करना, उसके बाद में पेपर देने के बाद थैंक यू बोलना करके समझ जाना, सब हो जाएगा। और देखना अभी जिनका पेपर हो गया वो लोग भी बताइएगा कैसा रहा पेपर, जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक जो रिव्यू आया वो तो बहुत पॉजिटिव आ रहा है, बच्चे बहुत खुश भी हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा रहा आपका, ठीक है। ये पूरी कहानी थी, चलते हैं, बाय बाय करते हैं। जो बच्चे नए हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, अभी हमारी डेली सीरीज भी बहुत प्यारी प्यारी चल रही है, बहुत फायदा होगा आपको आगे के एग्जाम में। मेरी अगर जीएस के लिए चाहते हो ना तो मेरी सुबह 9 बजे होती है, उसको पढ़ते रहो, उससे भी अभी बहुत फायदा होगा, उससे भी आपको एनटीपीसी वालों को भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।